अनजानी आवाजें। रात के 11 बजे थे। अन्या ऑफिस से घर लौट रही थी। लिफ्ट में जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अन्या, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। वह डर के मारे पीछे मुड़ी, पर लिफ्ट में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। घर पहुंचते ही उसकी मेज पर एक छोटा सा नोट रखा मिला। साया हमेशा साथ चलता है। अन्या के हाथ कांपने लगे। उसने फोन उठाकर अपनी दोस्त मीरा को कॉल किया। मीरा ने बस इतना कहा, ये कोई वही कर रहा है जिससे तू छुप रही है। अन्या फोन काटकर रो पड़ी। राघव की एंट्री। अगले दिन ऑफिस में नया टीम हेड आया। राघव मल्होत्रा। कड़क आंखें, मजबूत आवाज और चाल में अजीब सा साइलेंस। सब उससे डर रहे थे, पर अन्या की नजरें उससे हट नहीं रही थी। मीटिंग के बीच में राघव अचानक रुककर अन्या की तरफ देखता है। आप ठीक नहीं लग रही। नाइटमेयर्स? अन्या चौंक जाती है। उसे कैसे पता? मीरा धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है। मैंने कहा था, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। पर अन्या को राघव की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी पहचान दिखी। जैसे वह कुछ जानता है। पहला डरावना टकराव। शाम को अन्या पार्किंग में अकेली जा रही थी। लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अचानक पीछे से वही साया जैसी आवाज। मुड़ो मत। बस सुनो। अन्या डर के मारे जम गई। मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारे लिए। वह चीखने ही वाली थी कि कोई तेज कदमों से दौड़कर आता है। राघव। उसने अन्या की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। अन्या उसकी बाहों में कांप रही थी। राघव की आंखें गुस्से से जल रही थीं। जैसे वो उस आवाज को पहचानता हो। राघव का गुस्सा। कार में बैठते ही अन्या की सांसें तेज चल रही थीं। अन्या, आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? राघव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं उसे जानता हूं। अन्या चौंक उठी। कौन? राघव होंठ भींचकर बोला, अभी बताऊंगा नहीं। पहले तुम सुरक्षित हो जाओ। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे वो उस साए को फाड़कर रख देगा। कबीर की बेचैनी। ऑफिस में कबीर बेचैन घूम रहा था। उसने देखा कि अन्या राघव के साथ कार से उतर रही है। कबीर का दिल बैठ गया। कबीर, मन ही मन, ये राघव आखिर चाहता क्या है अन्या से? जैसे ही वो अन्या के पास आया, उसने पूछा, तुम ठीक हो? अन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद की कमी, डर और उलझन साफ दिख रही थी। कबीर ने हल्के स्वर में कहा, अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। अन्या कुछ बोल पाती उससे पहले राघव बीच में आ गया। उसका ख्याल रखने की जरूरत मुझे है। कबीर उसे घूरने लगा। दीवार पर लिखा नाम। रात को अन्या जैसे ही घर पहुंची, दरवाजा थोड़ा खुला था। उसका दिल धड़क उठा। कमरे में कदम रखते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। दीवार पर लाल मार्कर से लिखा था, आर्यन। सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उसके नीचे लिखा था, तुम्हें बताया था, मैं लौटूंगा। अन्या की चीख निकल गई। फोन उसके हाथ से गिर गया। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। राघव अंदर आया। उसने दीवार देखी। उसकी आंखों में खून उतर आया। राघव का राज। राघव दीवार पर लिखे नाम को देखकर फुसफुसाया, वापस क्यों आ गया तू? अन्या ने सुना और चौंक गई। आप आर्यन को जानते थे? राघव चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, हाँ, बहुत अच्छी तरह। इतनी अच्छी तरह कि मैं जानता हूं वो तुम्हें बर्बाद करने आया है। अन्या की आंखें भर आईं। मुझे लगा था वो मर चुका है। राघव धीरे से बोला, काश वो मर गया होता। मीरा की शंका।
अगले दिन मीरा अन्या के घर पहुंची। उसने दीवार देखी और घबरा गई। मीरा, ये काम या तो आर्यन का है या किसी और का जो उसकी पहचान इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और मुझे लगता है राघव कुछ छुपा रहा है। अन्या चुप रही। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर राघव आर्यन को जानता है तो ये भी हो सकता है कि दोनों पहले दोस्त हों। अन्या का दिल धक से रह गया। एक नई निगरानी। राघव ने अन्या की सुरक्षा के लिए उसके घर के बाहर एक गार्ड लगा दिया। अन्या ने विरोध किया। ये सब मत करो, मोहल्ला क्या सोचेगा? राघव ने सख्त आवाज में कहा। मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचेंगे, पर मुझे परवाह है तुम्हारी। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो अन्या ने पहले कभी नहीं दे। रात की दस्तक। उस रात अन्या सो ही रही थी कि खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। टप टप टप। अन्या डर गई। दस्तक में एक लय थी। वही लय जो आर्यन उसकी खिड़की पर तब बजाता था जब वो कॉलेज में उसे मनाने आता था। अन्या ने खिड़की की ओर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी एक सफेद कागज खिड़की से अंदर उड़ता हुआ गिरा। उस पर लिखा था, मैं पास हूं, बहुत पास। अन्या चीखने ही वाली थी कि फोन बजा। राघव का कॉल। राघव की रात वाली कॉल। खिड़की से आई नोट को देखते हुए अन्या कांप रही थी। उसी समय फोन बजा। राघव। अन्या ने कांपती आवाज में कॉल उठाया। अन्या, आप कैसे कॉल कर रहे थे? मुझे तो अभी खिड़की पर। राघव, मैं नीचे हूं। तुरंत दरवाजा मत खोलना, मैं खुद आ रहा हूं। अन्या ने हैरानी से पूछा, नीचे? लेकिन अभी तो खिड़की पे कोई था। राघव की आवाज और भारी हो गई। मत बोलो कुछ, मैं आ रहा हूं। राघव का डर। कुछ ही सेकंड में राघव दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। उसने अन्या को अपने पास खींच लिया। राघव, किसने किया ये? नोट कहाँ है? अन्या ने कांपते हाथ से कागज थमाया। राघव ने नोट देखते ही उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, जैसे वो नहीं चाहता कि कोई और इसे देखे। अन्या ने धीमे से पूछा, ये लिखावट आर्यन की लग रही है। राघव की आंखें लाल हो गईं। बिल्कुल वही है। कबीर का शक गहरा। अगले दिन ऑफिस में कबीर को पता चला कि राघव रात को अन्या के घर था। वह तमतमाता हुआ राघव के केबिन में गया। कबीर, आप उसके घर क्या कर रहे थे? राघव ने उसे ठंडी नजर से देखा। मेरी टीम में किसी को खतरा हो तो मैं वहीं रहूंगा। समस्या? कबीर गुस्से में था। मैं भी उसकी टीम में हूं। राघव, पर तुम उसकी ढाल नहीं हो। मैं हूं। और केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। कबीर का शक और बढ़ गया। कॉलेज का सच। मीरा उस दिन अन्या के कमरे में बैठी थी। वह बोली, तूने कभी बताया नहीं कॉलेज में आर्यन के साथ क्या हुआ था? अन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आर्यन मुझसे बहुत प्यार करता था, इतना कि वो मुझे अपनी चीज समझने लगा। फिर आंसू गिरते हुए बोली, एक दिन उसने कहा था, अगर तू मुझे छोड़कर गई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। मीरा सन्न रह गई। राघव की चेतावनी। शाम को राघव पार्किंग में अन्या को रोकता है। आज घर अकेले मत जाना। अन्या ने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे आर्यन के बारे में सब क्यों नहीं बता रहे? आप दोनों का क्या रिश्ता है? राघव कुछ कदम दूर जाता है, गहरी सांस लेता है। आर्यन मेरा सौतेला भाई है। अन्या की दुनिया थम गई। सौतेला भाई। अन्या की आंखें फैल गईं। आपका भाई? आपने पहले क्यों नहीं बताया? राघव ने कठोर आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डरकर भाग जाओ।